सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सावधान। ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को जादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अब वो आएगा तो पानी वानी दे देना। हाँ, चाय का बड़ी हमारा क्लास शुरू हो गया, तुम जाकर एग्जाम भी है, पेपर आएगा उसका एग्जाम देना है। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना अहं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौका प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविद्या सकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधम नव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासं विदम शास्त्रम श्री पद्मपुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवासन उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा ते संवचन साता मनसाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विरचित मिदं शास्त्रम श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। इसका पहला भाग हमारा चल रहा है। पहला भाग पूरा हो चुका है। आज 23, 24, 25 तीन पर्व का राजेंद्र जी शायद समरी करेंगे और उसके बाद आज 8 बजे पेपर आएगा। आज परीक्षा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। राजेंद्र भाई सब आप आए हैं तो समरी शुरू करें। दिखता नहीं। प्रणाम दीदी। आज 23वें पर्व की होगी क्या समरी? 23, 24, 25 तीनों ही बताए थे भैया जी। अच्छा।
हाँ, राजेंद्र जी बस जुड़ ही रहे हैं, बात हुई इनसे। दीदी समरी होगी ना दीदी? हाँ हाँ, आ रहे हैं राजेंद्र जी, आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं बस। अच्छा, आवाज फुल कर दो, लगाना नहीं पड़ेगा, हमारा ऐसे ही करना है। जय जिनेंद्र दीदी। हम्म, हाँ शुरू करें आप, मंगलाचरण हो चुका है। हाँ, मम्मी जी मैं योगा जा रही हूँ। आपको नहीं बनाना। शोभा शोभा म्यूट हो जाओ। शर्मिला, उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। उनका चेहरा नहीं दिख रहा है जो पढ़ेंगे ना। कौन पढ़ रहे? आपको ही करना है ना समरी, 23, हाँ 24, नहीं, 25। मंगलाचरण हो गया क्या दीदी? हाँ हाँ, ओ हमने अच्छा कहा अच्छा ना अच्छा आपसे, अच्छा मंगलाचरण अच्छा तो आपके आने के पहले ही हो गया था। अच्छा अच्छा, मैं वही इंतजार कर रहा था कि अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, अच्छा। शोभा जी शारदा भाभी म्यूट हो जाए। जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जो आचार्य गुरुवर संभव सागर जी महाराज की जय। ग्रुप में उपस्थित सभी त्यागी व्रती प्रतिमाधारियों को वंदना। ललिता दीदी को जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम और सभी को जय जिनेंद्र। हम लोग आज 32वें पर्व का रिवीजन करेंगे। इसके पहले 31वें पर्व में हमने भगवान राम के पूर्वजों की बहुत बड़ी वंशावली पढ़ी थी, जिसमें हमने कीर्तिधर मुनिराज और सुकोशल मुनिराज का उत्तम तप भी पढ़ा था और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, यह पढ़ा था। और हिरण्यगर्भ नाम का जो राजा था, जिसने सफेद बाल को देख करके ही जिन्हें वैराग्य हो गया था, और उसके बाद आगे
राजा दशरथ के पिता, क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, राजा दशरथ के पिता जिन्होंने अपने मित्र सहस्त्रश्मी को जो वचन दिया था, सहस्त्रश्मी को आरण्य वैराग्य हुआ, तो राजा दशरथ के पिता ने भी अपने बड़े पुत्र के साथ वैराग्य धारण किया और बहुत ही कम अवस्था के दशरथ को राज्यभार सौंप दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब राजा दशरथ बड़े हो चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कौन सा पर्व, 23वां ना, 23, 24, 25। अच्छा, राजा दशरथ अब अपनी राज्यसभा में बड़े सुख से बैठे हुए हैं कि उसी समय में पेज नंबर नारद कितना है मुनि भाई साहब? पेज नंबर? पेज नंबर दीदी 472 472। ये 23वां पर्व पढ़ रहे हैं कि राजा दशरथ सुख से बैठे हुए थे कि उसी समय नारद जी वहां पर आ पहुंचे। राजा दशरथ ने उठकर उनका यथोचित सम्मान किया, उन्हें सुखदायी आसन पर बैठाया। नारद ने राजा को आशीर्वाद दिया और बुद्धिमान राजा ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। सब कुशल तो है ना, सब पूछा। इस प्रकार की औपचारिक वार्ताएं होने के बाद में दशरथ ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप किस स्थान से आ रहे हैं और कहाँ आपका विहार हो रहा है, क्योंकि नारद जी बहुत ज्यादा भ्रमण करते थे इधर से उधर। तो ये उनसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ विहार हो रहा है, आपने वहां पर जहाँ भी आप गए थे वहां क्या देखा, क्या सुना, आदि क्या है, दृष्टांत आपने सुना, ये सब कुछ बताएं। तो उस समय में जो नारद जी को बड़ा ही रोमांच उत्पन्न हो रहा था, नारद जी ने कहा कि दशरथ, मैं जिन मंदिरों के आधारभूत नीरू, गजदंत, विजयार्ध आदि पर्वतों से सुशोभित जो विदय क्षेत्र है वहां गया था, वहां मैंने नाना रत्नों के विशाल तेज से युक्त पुंडरीकणी नगरी में सीमंदर स्वामी का दीक्षा कल्याणक देखा। इस प्रकार से उन्होंने अपने नयनों को धन्य किया। जो पहले तीर्थंकर हैं, 20 तीर्थंकरों में विद्यमान 20 तीर्थंकरों में सीमंदर स्वामी, उनका दीक्षा कल्याणक नारद जी ने देखा। कहाँ देखा? न पुंडरीकणी नगरी में देखा। यह पुंडरीकणी वही नगरी है जिसका वर्णन हम लोग अभी कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। जब सभी तीर्थंकरों का वर्णन आया था, उनकी पूर्व भाव की नगरियों का वर्णन आया था, तब हमने पढ़ा था कि इसी पुंडरीकणी नगरी में हमारे पहले तीर्थंकर, 5वें तीर्थंकर और 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत भगवान, ये उनकी पूर्व भाव की नगरी थी। पुंडरीकणी, सुसीमा, क्षेमा, रत्न संचयपुरी आदि नगरियों का वर्णन हमने उस समय पढ़ा था। तो ऐसी पवित्र नगरी में नारद जी ने सीमंदर स्वामी का दीक्षा कल्याणक देखा। वे कहते हैं कि मुनिसुव्रत भगवान का जैसा बांचा गया चरित्र यहाँ सुना है, वैसा ही वहाँ उनका चरित्र, इसका अर्थात सीमंदर स्वामी का चरित्र उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। जैसा मुनिसुव्रतनाथ भगवान जो उस समय में उनका काल चल रहा था, उनका जैसा चरित्र है, वैसा ही चरित्र उन्होंने सीमंदर स्वामी का भी देखा। हे राजन, वहाँ नंदनवन में जो अत्यंत मनोहर चैत्यालय हैं, वे भी देखे। नंदनवन जो कि दूसरा वन है, भद्रसाल वन, नंदनवन, सोमनस वन, पांडुप वन, 4 वनों का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में। उसमें जो नंदन वन है, जहाँ पर अत्यंत मनोहर चैत्यालय हैं, वे भी नारद जी ने देखी। उस मंदिरों के सुवर्णमय खंभों से युक्त, जिनमें नाना प्रकार की किरणें दीप्यमान हो रही हैं, वे सब उन्होंने सुखदायी दृश्य देखे। वहां पर अकृत्रिम प्रतिमाओं की प्रभा के विकास से युक्त जो मेरु पर्वत है, उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघ पटल को भेदन कर बहुत ऊंचे आकाश में मैं गया। वहां कुलाचलों के शिखरों पर जो महादेदीप्यमान अनेक दिन चैत्यालय हैं, उनकी वंदना भी उन्होंने की। हे राजन, उन सब समस्त चैत्यालयों में जिनेन्द्र भगवान की महादेदीप्यमान अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। मैं उन सबको वंदना करता हूँ। हम उन सब प्रतिमाओं को हम सभी वंदना करते हैं। नारद के इस प्रकार कहने पर देवाधिदेव को नमस्कार हो शब्दों का उच्चारण करते हुए राजा दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े और अपना सिर नम्रीभूत किया। अब इसके बाद नारद जी ने कुछ संकेत से दशरथ को बताया कि वे कुछ एकांत चाहते थे, कुछ गुप्त वार्तालाप उनसे करना चाहते थे। तो एकांत, उनके संकेत को पाकर राजा दशरथ ने प्रतिहारी के द्वारा वहां एकांत करवा दिया। सब कोई वहां से चले गए।
तब नारद जी ने कहा कि राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो, जो तुम्हारे लिए एक उत्तम बात कहता हूँ। वह क्या है कि जब मैं वंदना करने के लिए त्रिकुटाचल के शिखर पर गया था, तो वहां मैंने अत्यंत मनोहर शांतिनाथ भगवान की जिलावे की वंदना की। वहां आपके पुण्य के प्रभाव से मैंने लंकापति रावण के विभीषण आदि मंत्रियों का एक निश्चय सुना है। क्या निश्चय सुना है विभीषण आदि मंत्रियों का? कि उनको बताया गया, किसी सागर बुद्धि नाम के निमित्त ज्ञानी ने रावण को यह बताया कि राजा दशरथ का पुत्र रावण की मृत्यु का कारण होगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? आवाज आ रही है ठीक मेरी? ठीक आ रही अरे है, भैया साहब आ रहे हो। ठीक आ रही है। आ रही है। जी। तो राजा दशरथ का पुत्र रावण की मृत्यु का कारण होगा, ऐसा किसी निमित्त ज्ञानी ने, जिसका नाम था सागर बुद्धि, उसने रावण को बताया। और राजा जनक की पुत्री जो सीता, जिसे हम सीता के नाम से जानते हैं, और राजा जनक की पुत्री भी इसमें कारण पने को प्राप्त होगी, ऐसा जब उसने सुना, तब रावण के छोटे भाई विभीषण ने, जो कि बहुत स्नेह करता था अपने बड़े भाई से, उसने निश्चय कर लिया कि राजा दशरथ और जनक की संतान तो जब होगी सब होगी, उसके पहले ही मैं इन दोनों को मार डालता हूँ। इस प्रकार का वध करने का, किसे? दशरथ को और जनक को का वध करने का उन्हें निश्चय कर लिया विभीषण ने, कि न रहेगा बांस न रहेगी बांसुरी, कि जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो इनकी संतान कहाँ से होगी, ऐसा निश्चय उसने कहा। और वह आपको खोजने के लिए, आप लोगों को अर्थात दशरथ और जनक को खोजने के लिए चिरकाल तक पृथ्वी पर घूमता रहा, लेकिन वह स्थान का पता नहीं पा सका। और मुनि होने के कारण उसने मेरा विश्वास करके अर्थात नारद जी से पूछा विभीषण ने कि हे मुनि, पृथ्वी पर कोई दशरथ तथा जनक नाम की राजा हैं, तो तुम उन्हें जानते हो? तब नारद जी ने बड़ा ही गोल मटोल जवाब उन्हें दिया कि इस प्रश्न के बदले मैंने क्या उत्तर दिया कि खोज कर बतलाता हूँ। यद्यपि वे जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा, कहा खोज कर बतलाता हूँ। तो हे नरपंगव, मैं उसके अभिप्राय को अत्यंत कठोर देखता हूँ, इसलिए आपको छिप कर कहीं गुप्त रूप से रहना चाहिए। सम्यक दर्शन से युक्त तथा गुरुओं की पूजा करने वाले पुरुषों पर मेरी समान प्रीति रहती है। ऐसा नारद जी ने कहा कि आप सम्यक दर्शन से युक्त हैं, इसलिए आपके ऊपर मेरी बहुत ज्यादा प्रीति है, आप गुरुओं का सम्मान करते हैं। इसलिए वे चूंकि शुभ चिंतक थे दशरथ के, उन्होंने उन्हें इस प्रकार से सावधान कर दिया कि सम्यक दर्शन से युक्त दशरथ थे। ये हम पिछले पर्व में पढ़ चुके हैं कि वे सम्यक दर्शन को रत्न के समान मानते थे, और राज्य को, यद्यपि राज्य का उपभोग करते थे, लेकिन फिर भी राज्य को तृण की भांति समझते थे। तो ऐसे धर्मात्मा दशरथ राजा को सावधान करके नारद मुनि राजा जनक के पास उड़ चले, उन्हें भी सावधान करने के लिए, और राजा जनक को भी जाकर सारा समाचार बता दिया। अब यहाँ मरण की आशंका उत्पन्न हो गई थी। राजा दशरथ ने अपने समुद्र हृदय नाम के मंत्री को बुलवाया, जो कि उनका विश्वास पात्र था, और उनसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। इस प्रकार के नारद जी ने जो कहा है, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री ने बहुत अच्छी सलाह दी। मंत्री कहता है कि हे नाथ, प्राणी जितना कुछ कार्य करते हैं वह जीवन के लिए ही करते हैं, जीवन ही नहीं बचेगा तो फिर यह राज्य किस काम का है। इसलिए आपको अपनी जीवन रक्षा का उपाय करना चाहिए, ताकि प्रजा का भी साथ साथ भला हो। तो क्या उपाय उन्होंने सोचा? उन लोगों ने, मंत्री ने राजा दशरथ के शरीर का एक पुतला बनवाया। वह पुतला मूल शरीर से इतना मिलता जुलता था कि केवल एक चेतना की बात अपेक्षा ही भिन्न जान पड़ता था। कि अंतर क्या था कि उस पुतले में चेतना नहीं थी, और राजा दशरथ जो जीते जागते राजा दशरथ थे, उनमें चेतना थी। इसके अलावा बाकी कोई भी उन दोनों में अंतर नहीं था। यहाँ तक कि लाख आदि का रस भराकर उसमें रक्त की रचना भी कर दी गई थी, ताकि उस प्राणी के शरीर में, उस पुतले के प्राणी के शरीर में जैसी कोमलता होती है, वैसे ही कोमलता उस पुतले में भी रच दी गई। राजा दशरथ का वह पुतला उनके महल के 7वें खंड में उत्तम आसन पर अर्थात बड़े सिंहासन पर विराजमान किया गया। यह प्रश्न आपके पास आ सकता है कि कितने खंड में राजा दशरथ का पुतला विराजमान किया गया? तो 7वें खंड में उनका पुतला विराजमान किया गया।
वह मंत्री तथा पुतला को बतलाने वाला चित्रकार, ये दोनों ही राजा को कृत्रिम समझते थे। कौन समझते थे? एक तो पहला मंत्री और दूसरा जिसने पुतले को बनाया इस मूर्तिकार ने, चित्रकार ने। इसके अलावा बाकी लोग क्या समझते थे, वहां के रहने वाले भी, कि ये सचमुच के राजा 7वें खंड में सिंहासन पर, अपने महल की छत पर, वहां पर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यही नहीं, उन दोनों को देखते हुए उन दोनों को भी भ्रांति हो जाती थी। इतना ही नहीं कि जो मंत्री है और जो मूर्तिकार जिसने बनाया, वह भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाते थे, यह तो सचमुच के राजा दशरथ ही हैं। यही हाल राजा जनक का भी किया गया। राजा जनक ने भी इसी प्रकार से अपना पुतला बनवाया और अपनी जीवन रक्षा का उपाय किया। यहाँ पर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि राजा दशरथ को कि उन्होंने इस प्रकार से पुतला बनवाया, अब वे छिप कर रहने लगे, अब उन्होंने अज्ञातवास धारण कर लिया। यहाँ पर गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि हे मगधाधिपति, जो राजा पहले बड़े बड़े महलों में रहते थे, उदार भोग से संपन्न थे, उत्तम से उत्तम स्त्रियां जिनकी सेवा करती थीं, वे राजा आज मनुष्यों के समान असहाय हो पृथ्वी पर पैरों से पैदल भटकते फिरते थे। सो इस संसार की दशा को धिक्कार हो कि ऐसे राजा प्रतापी, महाप्रतापी राजा आज दर दर पैदल भटक रहे हैं अपने आप को छिपाने के लिए, कि कहीं उसे पहचान नहीं लिया जाए। इस प्रकार की भी स्थिति मनुष्य की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग में हमें यह नहीं समझना चाहिए कि राजा दशरथ कोई कमजोर थे, कोई दिल, ऐसा नहीं था। वे बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और उनके प्रताप का वर्णन अभी अब इसी में हम पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि जो विभीषण, रावण विभीषण आदि जो थे, वे विद्याधर थे और राजा दशरथ भूमि गोचरी थे, तो भूमि गोचरियों के लिए विद्याधरों से मुकाबला करना बहुत ही कठिन होता है। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी जो युद्ध में रावण को हराया, तो उसे अनेक प्रकार की विद्याधरों का साथ मिला, विद्याधर वानरों का, हनुमान, सुग्रीव आदि का साथ मिला, और रावण के भाई विभीषण का भी साथ मिला। तो उसके कारण रावण उन पर विजय प्राप्त कर सके थे। लेकिन ऐसा कोई साहस दशरथ के पास नहीं था। तो नीति के अनुसार उन्होंने यही उचित समझा कि प्रजा के हित के अंदर में इस प्रकार का उपाय उन्होंने किया। अब ये जो विभीषण के जो वधक थे, वे रात दिन नगरी में घूमने लगे, वहां पर उन्हें ढूंढने लगे, और जब वे समर्थ नहीं हो सके तो विभीषण स्वयं वहां आया और संगीत के शब्द से उस विभीषण ने दशरथ का पता लगा लिया और बड़े ही निर्भय होकर के राजमहल में प्रवेश किया। वह सीधा वहां 7वें खंड में गया और उसने दशरथ का सिर काट कर बड़े हर्ष से, वहां पर किसने सिर काटा? विभूषण ने नहीं काटा, बल्कि उसके विद्युद्विलसित नाम की विद्याधर ने, उसका जो सहयोगी विद्याधर था, उसने दशरथ का सिर काटकर बड़े हर्ष से अपने स्वामी विभीषण को दिखाया, और विभीषण ने उस कटे हुए सिर को समुद्र में गिरा दिया। और राजा जनक की भी ऐसी ही दशा की, उनका जो पुतला था उसकी भी ऐसी ही निर्दय दशा की, उसे भी समुद्र में सिर काट करके, पुतले के शरीर को काट करके गिरा दिया। तदनंतर किसी समय जब उनका चित्त शांत हुआ, इनका चित्त शांत हुआ, उसका अर्थात विभीषण का चित्त शांत हुआ। विभीषण ने उत्तेजना में आकर यह काम किया था, लेकिन जब उसका चित्त शांत हुआ, तब कर्मों की इस विचित्रता से पश्चाताप करता हुआ विभीषण इस प्रकार विचार करने लगा कि मिथ्या भय से मैंने उस बेचारी भूमि गोचरियों को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि सर्प आशी विष के शरीर उत्पन्न होने पर भी क्या गरुड़ के ऊपर प्रहार करने के लिए समर्थ हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। जिस पुरुष को जहां जिससे जितना, इस प्रकार जितना और जो सुख अथवा दुख मिलना है, कर्मों के वशीभूत हुए उस पुरुष को उससे उस प्रकार उतना और वह सुख अथवा दुख अवश्य ही प्राप्त होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार का चिंतन विभीषण कर रहे हैं। यदि कोई अच्छी तरह निमित्त को जानता है तो वह अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता? मैंने उस निमित्त ज्ञानी की बात में आकर के इतना बड़ा दुष्कर्म कर डाला। विभीषण को यह पता नहीं कि उसने पुतले का सिर काटा है, उसने यह सोच रहा है कि वास्तव के दशरथ और जनक का ही मैंने सिर काटा। तो निमित्त ज्ञानी की बात में अगर मैंने आकर ऐसा किया, तो वह चिंतन कर रहे हैं कि वह निमित्त ज्ञानी अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं कर लेता। मैंने जो उन दो राजाओं को प्राणघात किया है, उससे जान पड़ता है कि मेरा विवेक निमित्त ज्ञानी के द्वारा अत्यंत मूढ़ता को प्राप्त हो गया। मैं विवेक शून्य हो गया और मैंने इस प्रकार का
घृणित कार्य कर दिया। वो यह विचार करता है विभीषण कि यह लंका नगरी, जो उन लोगों की लंका नगरी थी, वह पाताल तल को भेदन करने वाले इस समुद्र के मध्य में स्थित है तथा देवों को भी भय उत्पन्न करने में समर्थ है। तो ये जो सामान्य भूमि गोचरी है, ये किस प्रकार से यहाँ पर लंका नगरी में आकर के हमारे बड़े भाई का वध कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने यह कार्य किया, यह सर्वथा मेरे योग्य नहीं है, अब आगे कभी भी ऐसा विचारपूर्ण कार्य नहीं करूंगा। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए विभीषण अपने महल में पीड़ा करने लगा। ये हम लोगों ने 23वें पर्व को पढ़ा। अब आगे चलते हैं 24वें पर्व की ओर, जहाँ पर दशरथ राजा, जो कि उस प्रकार से अज्ञातवास करते हुए वे इधर उधर घूम रहे हैं, तो प्राण रक्षा के लिए भ्रमण करते समय राजा दशरथ को जो आश्चर्यकारी वृत्तांत हुआ, वह गौतम स्वामी आगे कहते हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में पर्वत के समान ऊंचे कोट से सुशोभित कौतुक मंगल नाम का नगर है। वहां सार्थक नाम को धारण करने वाला शुभमति नाम का राजा राज्य करता था। शुभमति सार्थक नाम को धारण करने वाला, अर्थात जैसा राजा का नाम वैसा ही उसका काम। शुभमति उसका नाम था और वैसी उसकी शुभमति थी, अच्छी उसकी शुभ बुद्धि थी। उसकी पृथुश्री नाम की स्त्री से केकया नाम की पुत्री और द्रोणमुख नाम का पुत्र 2 संतान हुई। केकया नाम की पुत्री और द्रोणमुख नाम का संतान किसके हुई? उस शुभमति राजा के और पृथुश्री स्त्री के 2 संतान हुई। अब ये केकया की यहाँ पर गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तृत गुण हमें प्राप्त होते हैं केकया की, कि केकया समस्त कलाओं की पारगामिनी थी। ऐसी कोई कला नहीं थी जो उससे अछूती थी। ऐसी केकया नाम की पुत्री अत्यंत सुशोभित हो रही थी। अंग हार आश्रय, अभिनयाश्रय और व्यायामिक के भेद से भैया जी एक बार मैं ना बोल रही थी, ये केकैया का वर्णन जो यहाँ पे किया है और 470 पेज में जो केकैया का वर्णन किया, दोनों में फर्क है। वहां पे तो केकैया के माता पिता का नाम दूसरा बता रहे नहीं, और वो यहाँ केकई अलग है दीदी। वो केकई है जिसका दूसरा नाम बताया। देखिए आप पढ़िए, उसमें लिखा है सुमित्रा। उसे सुमित्रा नाम से भी जानते थे। तो हाँ सुमित्रा लक्ष्मण की पत्नी का नाम था। तो केकई नाम था उसका बताया, केकई। और सुमित्रा इसलिए कि वो मित्रा, उसकी माता का नाम था मित्रा, इसलिए उसे सुमित्रा नाम से भी जाना जाता है। तो वो थी अच्छा। केकई और ये है केकया, ये अंतर है। तो अपन लोग जो केकई बोलते हैं ना, अपन जिसको हाँ, वो लक्ष्मण की तो माँ को हम लोग केकई प्रसिद्ध बोलते हैं। नाम केकई को ही जानते हैं, भरत की स्त्री के नाम से। ये वैष्णव शास्त्रों का वर्णन है। हमारे हाँ, पद्म पुराण में यही वर्णन आया है कि उसका नाम केकई था और सुमित्रा भी था, 2 नाम था। और ये अब केकया नाम है, जो कि चौथी स्त्री बनेगी, चौथी रानी बनेगी राजा दशरथ की। उसका वर्णन हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है केकया, अच्छा। हाँ, जो कि पिछली बार सर्वगुण संपन्न है। हाँ, हाँ जी, हाँ, ये बहुत सर्वगुण अच्छा। मैंने संपन्न है। तभी हाँ, हाँ ये बहुत कंफ्यूजन उस दिन भी था, पर मेरे हाँ, मन नहीं, ये में कंफ्यूजन समझ नहीं में रखना है। वो केकई अलग है और ये केकया अलग है। ये केकई है, जो केकई का नाम सुमित्रा है, और ये जी, केकैया है जो लक्ष्मण हाँ की माँ। हाँ। तो केकई सुमित्रा जो है वो लक्ष्मण की रानी बने, लक्ष्मण की माता बनेगी। और ये जो केकया है ये भरत की माता बनेगी। हाँ ठीक है ना? और तो अंग शत्रुघ्न की माता भी अलग है इसमें, शत्रुघ्न की माता का नाम सुप्रभा। हम लोगों ने पढ़ा था, सुप्रभा। तो 3 रानियों का सुप्रभा, वर्णन पहले आ गया था। तीसरी रानी अच्छा। सुप्रभा, ये आ गया था। अब ये चौथी रानी, जिसे चौथा विवाह होगा, इसका वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ, अंगहार ये आश्रय। कंफ्यूजन मिट गया मेरा आपसे। ठीक है, नहीं ठीक है। कुछ अगर बीच में कंफ्यूजन में पूछना चाहिए जरूर। तो अंगहार आश्रय, अभिनयाश्रय और व्यायामिक के भेद से नृत्य के 3 भेद हैं। देखिए इस पर्व को पढ़ने से ये पर्व इतना संभाल के मानी कलाओं के जितने भी तरह की कलाएं हैं, वाद्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, और फिर ये बेल बूटे लिखने बनाने की कला आदि अनेक प्रकार की कलाएं, बांसुरी बजाने की कला, सबका इसमें बड़ा ही सूक्ष्म वर्णन किया गया है। जो कि यदि हमसे कभी कोई प्रश्न पूछे तो इस पर्व को पढ़कर याद तो नहीं रहेगा, लेकिन पढ़ करके हम उसके उत्तर को बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। यहाँ पर नृत्य कला के भेद बताए, 3 भेद, और उसके अनेक अवान्तर भेद हैं। इन सबको वह केकया जानती थी। वह उस संगीत को अच्छी तरह जानती थी जो कंठ, शिर और उरस्थल, इन 3 स्थानों से अभिव्यक्त होता था तथा नीचे लिखे 7 स्वरों में समवेत रहता था।
क्या 7 स्वर हैं बता रहे हैं कि षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये 7 स्वर कहलाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि संगीत के 4 स्वर होते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 7 स्वर। इनमें आपको पास प्रश्न आ सकता है कि संगीत का 5वां स्वर क्या है, या संगीत का 3रा स्वर क्या है, या 4था स्वर क्या है। तो ये सब उत्तर हमें देना है। जो द्रुत, मध्य और विलंबित इन 3 लयों से सहित था तथा अस्त्र और चतुरस्र इन ताल की 2 ध्वनियों को धारण करता था। इस प्रकार का ये बहुत विशाल वर्णन यहाँ पर है कि जिसे पूरा हम नहीं पढ़ सकते हैं, उतना समय भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ मैं, कुछ परीक्षा की अपेक्षा से भी पढ़ता हूँ कि परीक्षा में क्या प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कहा कि अलंकार बताया, क्या अलंकार बताया कि प्रसन्नादि, प्रसन्नांत, मध्य प्रसाद और प्रसन्नाद्य वसांत, ये 4 स्थायी पद के अलंकार हैं। फिर निवृत्त, प्रस्थित, बिंदु, प्रेंखोलित, तार, मंद्र और प्रसन्न, ये 6 संचारी पद के अलंकार हैं। फिर बताया आरोही पद का प्रसन्नादि नाम का एक ही अलंकार है, और अवरोही पद के प्रसन्नांत तथा कुहर, ये 2 अलंकार हैं। ये अलंकार से आपको एक प्रश्न जरूर आ सकता है, इसलिए मैंने अलंकार का थोड़ा वर्णन ले लिया। आगे पढ़ते हैं श्लोक नंबर 22 में कि गीत, नृत्य और वादित्र, इन तीनों का एक साथ होना नाट्य कहलाता है। ये सब हम लोगों को ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब इस पर्व को पढ़कर ज्ञान होता है कि नाट्य क्या है। न गीत, नृत्य और वादित्र, तीनों की जो एक रूपता है वह नाट्य है। और श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, विभत्स और शांत, ये 9 रस कहे गए हैं। कि साहित्य के रस क्या है, साहित्य के 9 रस बतलाए कि श्रृंगार पहला, हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, भयानक, रौद्र, विभत्स और शांत। जैसे भक्तामर स्तोत्र में एक श्लोक आपको मिलेगा, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उस श्लोक के अंदर में जितने भी साहित्य के जो रस हैं उन सभी रसों को उड़ेल दिया है मानतुंग स्वामी ने एक श्लोक के अंदर में। तो ये साहित्य का सौंदर्य होता है। वह बाला कीकया उन्हें अनेक अवान्तर भेदों के साथ उत्कृष्टता से जानती थी। यह सब कहने का वर्णन, अभिप्राय क्या है कि वह जो थी कन्या कीकया, वह सबको जानती थी, इन सबको जानती थी। लिपि क्या है कि जो लिपि अपने देश में आम तौर से चलती है उसे अनुवृत्त कहते हैं। हमारे देश में हिंदी लिपि आम तौर से चलती है, तो उसे कहा कि ये उसे अनुवृत्त कहते हैं। अब बहुत जगह होता है कि संकेत के अनुसार बता रहे हैं कि लोग अपने अपने संकेत के अनुसार जिसकी कल्पना कर लेते हैं उसे विकृत कहते हैं, इत्यादि इत्यादि यहाँ पर वर्णन हमें पढ़ने को मिला। 32वें श्लोक का वर्णन पढ़ते हैं हमें। 32वें श्लोक में क्या कर रहे हैं कि किसी विषय का संक्षेप से उल्लेख करना विराम कहलाता है। एकार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना सामान्य हित कहा गया है। एक शब्द के द्वारा बहुत अर्थ का प्रतिपादन करना समानार्थता है कि एक शब्द के द्वारा, शब्द एक है लेकिन उस एक शब्द में अनेक शब्द अर्थ गर्भित हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं समानार्थता कहते हैं। इनके सिवाय जिसका पद्य रूप व्यवहार होता है उसे लेख कहते हैं। इन सब के सहित जो भाषण चातुर्य है, बोलने की जो कला है, भाषण चातुर्य, वाक पटुता जिसे कहते हैं, उसे उक्ति कौशल कहते हैं। उक्ति कौशल, अपनी किस प्रकार से उक्ति को हम कुशलता पूर्वक एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, यह उक्ति कौशल है। और केकया इस उक्ति कौशल को अच्छी तरह जानती थी। अर्थात जितने प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है उन सब कलाओं में केकया बहुत ही पारंगत थी। चित्रकारी की भी एक कला होती है, तो चित्रकारी की कला के लिए बता रहे हैं कि नाना शुष्क और वर्जित के भेद से शुष्क चित्र 2 प्रकार का कहा गया है तथा चंदन आदि के द्रव से उत्पन्न होने वाला आर्द्र चित्र अनेक प्रकार का है। लकड़ी आदि को छील छाल कर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं। अब ये खिलौना बनाने की भी एक कला होती है, ये भी कोई सामान्य कला नहीं है। बहुत ही जो अच्छे जानकार होते हैं, इसमें पारंगत होते हैं, वही बना सकते हैं। ये करें कि लकड़ी आदि को छील छाल कर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं उसे क्षयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं। अब ऊपर से मिट्टी आदि लगाकर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं, उसमें ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दिया जाए तो उसे उपचयजन्य पुस्तकर्म कहते हैं। तथा जो प्रतिबिंब अर्थात सांचे आदि गढ़ाकर बनाए जाते हैं
उसे संक्रमजन्य पुस्तकर्म कहते हैं। कि जो वर्णन मैं पढ़ रहा हूँ उनमें से आपके पास परीक्षा से प्रश्न आ सकते हैं। आगे कह रहे हैं आचार्य महाराज वर्णन कर रहे हैं केकया के गुणों का वर्णन करते हुए कि चावलों के शीत अथवा जवा आदि से जो बनाई जाती है उसे तदुज्जित कहते हैं, और जो उक्त तीनों चीजों के मेल से बनाई जाती है उसे मिश्र कहते हैं। अब जो भोजन जो होती है, आहार सामग्री जो है, उसका वर्णन भी यहाँ किया गया है कि आहार क्या है, भोज्य क्या है। तो 54वें श्लोक में उसका वर्णन करते हैं कि जो क्षुधा निवृत्ति के लिए खाया जाता है उसे भोज्य कहते हैं। क्षुधा निवृत्ति के लिए अर्थात हमारी भूख का निवारण करने के लिए हम जो कुछ खाते हैं वह क्या है, वह भोज्य है। इसके भी मुख्य और साधक की अपेक्षा दो भेद हैं। ओदन रोटी आदि मुख्य भोज्य हैं। ये मुख्य भोज्य क्या है? ओदन का अर्थ क्या है देखना होगा, समझ में नहीं आ रहा है। ओदन अर्थात क्या है? रोटी। जैसे रोटी चावल आदि हमारा क्या है, यह मुख्य भोज्य है कि पेट यदि भरेगा तो रोटी चावल आदि खा करके ही भरेगा। बाकी आप सिंगाड़ा कचौरी आदि खा करके एक दिन दो दिन भात होता है। भात होता है ना दीदी। हाँ, वही मैंने चावल कहा, भात होता है। हाँ, तो चावल रोटी आदि जो है ये हमारा मुख्य भोज्य है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम फूड है। इसके बिना नहीं चल सकता। पेट भरेगा तो इन्हीं से भरेगा, बाकी चीजें तो जो है वे स्वाद लेने वाली हैं। और लपसी दाल शाक आदि साधक भोज्य हैं। और शीत योग जिसका अर्थात कहा शरबत, जल और मध्य के भेद से पेय तीन प्रकार के कहा गया। कि पेय पदार्थ जो है वह तीन प्रकार का, शरबत, जल और मध्य के भेद से पेय तीन प्रकार का है। इन सब का ज्ञान होना आस्वाद्य विज्ञान है। यह आस्वाद्य विज्ञान पाचन, छेदन, उष्णत्वकरण तथा शीतत्वकरण आदि से सहित है। केकया को इन सब का भी बड़ा सुंदर ज्ञान था। इन भोज्य सामग्रियों का भी इनको केकया को बड़ा सुंदर ज्ञान था। कौन सी ऐसी कला थी जिसके अंदर में जिसका ज्ञान केकया को नहीं था? यहाँ पर यही हमें वर्णन मिल रहा है कि वह वज्र अर्थात हीरा मोती, वैडूर्य अर्थात कहा नीलम को, कि वैडूर्य, सुवर्ण, रजत आयुध तथा वस्त्र शंखादि रत्नों को उनके लक्षण आदि से अच्छी तरह जानती थी। जो एक बड़े जो जौहरी होते हैं, पारखी जौहरी, वैसे भी उसके अंदर में गुण थे कि कौन सा की वस्तु नीलम है, कौन सी वस्तु मोती है, क्या सुवर्ण है, क्या रजत है। इन सब का भी, उन्हें रत्नों की पहचान भी बहुत अच्छी थी। वस्त्र पर धागे से कढ़ाई का काम करना तथा वस्त्र को अनेक रंगों में रंगना, इन कार्यों को वह बड़ी सुंदरता और उत्कृष्टता के साथ जानती थी। भूति कर्म अर्थात बेल बूटा खींचने का ज्ञान। ये देखिए, ये हमें पता चला कि बेल बूटा खींचने की जो कला है उसे कहते हैं भूति कर्म। तो ये सब भी नोट करने वाली चीजें हैं कि भूति कर्म अर्थात बेल बूटा खींचने का ज्ञान, निधि ज्ञान अर्थात गड़े हुए धन का ज्ञान कि कहाँ पर धन गड़ा हुआ है, यह भी वह केकया बतला सकती थी। रूप ज्ञान, वर्णिक वृद्धि अर्थात व्यापार कला, इसमें भी पारंगत थी, व्यापार कला में भी। तथा जीव विज्ञान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे, बायोलॉजी शायद कहते हैं। जीव विज्ञान अर्थात जंतु विज्ञान, इन सबको वह विशेष रूप से जानती थी। यहाँ तक कि वह मनुष्य, हाथी, गौ तथा घोड़ा आदि की चिकित्सा को निदान करके अच्छी तरह जानती थी। यदि इन हाथी, घोड़ा आदि जो तिर्यंच हैं, इनको यदि कोई रोग हो जाए तो किस प्रकार उनकी चिकित्सा की जा सकती है, इसका भी उसे ज्ञान था। विमोहन अर्थात मूर्छा के तीन भेद हैं, आदि आदि सब वर्णन यहाँ पर बहुत ही विस्तृत रूप से हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं 76वें श्लोक में, जिसमें त्वचा को जो सुख प्राप्त होता है, हमारी त्वचा को या मांस को या हड्डी को सुख प्राप्त होता है, वह क्या वर्णन है कि जिस संवहन से केवल त्वचा को सुख होता है, केवल चमड़ी को जिससे सुख होता है, जिस संवहन से, वह मृदु अथवा सुकुमार कहलाता है। जो त्वचा और मांस दोनों को सुख पहुंचाता है वह मध्यम कहा जाता है, और जो त्वचा, मांस तथा हड्डी को सुख देता है वह प्रकृष्ट कहा जाता है। इसके साथ सब कोमल संगीत और होता है, तब वह मन सुख संवाहन कहलाने लगता है। जो संवाहन क्रिया अनेक कारण अर्थात आसनों से की जाती है, वह चित्त को सुख देने वाली संयोपचारिका नाम की क्रिया जाननी चाहिए। स्नान करना,
सिर के बाल गूंथना तथा उन्हें सुगंधित आदि करना, यह शरीर संस्कार वेश कौशल नाम की कला है। तो वह कन्या इसे भी अच्छी तरह जानती थी कि केश विन्यास आदि की जो कला है, उस कला में भी वह बहुत पारंगत थी। इस तरह सुंदर शील की धारक तथा विनय रूपी उत्तम आभूषण से सुशोभित वह कन्या इन्हें आदि लेकर लोगों के मन को हरण करने वाली समस्त कलाओं को धारण कर रही थी। मानी पृथ्वी पर जितनी भी कलाएं हैं, वे सब कलाएं उसके अधीन थी। ऐसी रूपवती, ऐसी गुणवती वह केकया थी, जिसे कि जो सर्वगुण संपन्न थी। जैसे कोई क्रिकेट के मैच में होता है, जिसे कहते हैं ऑलराउंडर कहते हैं, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, विकेट कीपिंग भी कर लेता है। कोई भी काम उसे दे दिया जाए ऑलराउंडर को, वह सबको अच्छी तरह से निभाता है। उसी प्रकार मानो वह केकया के अंदर में हर प्रकार के काम करने के गुण थे। तो कहते हैं गौतम स्वामी क्या कहते हैं कि कला गुण के अनुरूप उत्पन्न तथा लोगों के मन को आकृष्ट करने वाली उसकी कीर्ति तीनों लोकों में अद्वितीय अर्थात अनुपम सुशोभित हो रही थी। हे राजन, अधिक कहने से क्या, संक्षेप में इतना ही सुनो कि उसके रूप का वर्णन 100 वर्षों में भी होना संभव है। इतनी वह रूपवती कन्या थी कि 100 वर्षों में भी क्या उसके रूप का वर्णन किया जा सकता है। ऐसा इस प्रकार से अब वह जो केकया है, उस केकया को विवाह करने की, केकया का विवाह करने की उसके पिता को कुछ चिंता हुई और पिता ने विचार किया कि इसके लिए स्वयंवर किया जाए। उस समय स्वयंवर के द्वारा विवाह होता था, कन्या अपने वर को चुनती थी स्वयंवर के द्वारा। वहाँ स्वयंवर रचाया गया। राजा जनक के साथ घूमते हुए राजा दशरथ भी वहां आ पहुंचे। उस समय राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेशभूषा में थे, अर्थात राजसी भूषा में नहीं थे, साधारण मनुष्य की वेशभूषा में थे, क्योंकि वे छिप कर रह रहे थे वहां पर विभीषण आदि से। तो भी वे अपनी शोभा से उपस्थित अन्य राजाओं को आच्छादित कर वहां विराजमान थे। यद्यपि राजसी वेशभूषा में नहीं थे, फिर भी उनका तेज इतना था कि वे अन्य राजाओं से अलग ही दिखाई पड़ते थे। उनको सबको उन्होंने मानो आच्छादित कर दिया था। और ऐसे वह जो कन्या, साध्वी कन्या, घूमती हुई प्रत्येक राजा को देखती जाती थी और उसने वरमाला दशरथ के कंठ में डाल दी। जब दशरथ के कंठ में डाल दी तो अन्य राजा जो थे वे बहुत ही क्रोध को प्राप्त हुए, क्योंकि वे सब राजा थे, वहां पर बड़े बड़े राजा लोग आए थे और यह एक सामान्य पुरुष दशरथ जो कि पहचानने में नहीं आ रहे थे, वे सामान्य पुरुष दिखाई पड़ रहे थे। तो ये सोच रहे थे कि उसके कुल का, जाति का कुछ पता नहीं, हम लोगों को छोड़कर इसने कन्या इस दशरथ के गले में कैसे डाल दी। यह सोच करके वे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। वे भी बड़े प्रतापी राजा थे, युद्ध करने के लिए भी उद्यत हुए। तब उस कन्या के पिता शुभमती ने घबराकर दशरथ से कहा कि हे भद्र, जब तक मैं इन क्षुभित राजाओं को रोकता हूँ, ये जो राजा क्रोधित हो चुके हैं, इनको मैं रोकता हूँ, तुम कन्या को रथ पर चढ़ाकर कहीं अंतर्हित हो जाओ, अर्थात यहाँ से तुम चले जाओ, छिप जाओ, क्योंकि समय का ज्ञान होना सब नयों के सिर पर स्थित है। अर्थात सब नीतियों में श्रेष्ठ नीति है कि अभी श्रेष्ठ नीति यही है कि अभी तुम छिप जाओ, कहीं चले जाओ। लेकिन जिस प्रकार नारद जी के कहने पर उनकी बात दशरथ ने मान ली थी, क्योंकि वह युक्ति संगत बात थी, लेकिन यहाँ पर अब दशरथ का जो पौरुष है, पराक्रम है, वह जाग उठा, क्योंकि इनसे मुकाबला करने में वे अपने आप को अति समर्थ मान रहे थे। उन दशरथ जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे माम, अर्थात अपने ससुर को कहते हैं कि हे माम, आप निश्चिंत रहो और अभी इन सबको मैं भय से भागता हुआ देखो। सूर्य के समान वे दशरथ जी अत्यंत भयंकर हो गए। अब वो जो केकया का जो हमने वर्णन पढ़ा, जो सर्वगुण संपन्न केकया है, वह युद्ध कला में भी बहुत पारंगत थी। उस केकया ने रथ के चालक सारथी को तो उतार दिया और स्वयं शीघ्र ही साहस के साथ चाबुक तथा घोड़ों की रास संभाल कर युद्ध के मैदान में जा खड़ी हुई। इतनी बहादुर थी केकया। और उसने अपने पति को कहा कि हे नाथ, आज्ञा दीजिए, किसके ऊपर रथ चलाऊं? आज मृत्यु किसके साथ अधिक स्नेह कर रही है, आज मृत्यु। तब दशरथ ने कहा कि सबको मार करके कोई लाभ नहीं है, अनावश्यक हिंसा करके कोई लाभ नहीं है। मुख्य जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर सफेद छत्र सुशोभित हो रहा है, इसी के सन्मुख रथ को ले चलो। ऐसा कहते ही उस धीर वीरा ने, जिस पर सफेद छत्र लग रहा था तथा बड़ी भारी ध्वजा फहरा रही थी, उसकी ओर अपना रथ आगे बढ़ा दिया। जिसमें पताका की कांति रूपी बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही थी तथा दंपति
थी जिसमें देवता थे, ऐसे रथ रूपी अग्नि में हजारों योद्धा रूपी पतंगे नष्ट होते दिखने लगे। तो इस प्रकार से पराजित होने से लज्जित हुए राजाओं को, वहां हेमप्रभ नाम का एक राजा था, वे सभी राजा पराजित हो गए, लेकिन फिर भी हेमप्रभ राजा ने पुनः हिम्मत करके उन सबको ललकारा और पुनः वे युद्ध के लिए उद्यत हुए। उस समय राजा दशरथ का वर्णन बड़ा सुंदर यहाँ पर किया है, उनकी शूरवीरता का वर्णन, कि बड़े आश्चर्य की बात थी कि राजा दशरथ एक रथ होकर भी दशरथ थे। यद्यपि वे एक रथ में थे, लेकिन वे दशरथ की भांति थे। और उस समय तो अपने पराक्रम से शतरथ अथवा असंख्य रथ ही हो रहे थे, इतना भारी पराक्रम उनका दिखाई पड़ रहा था उनसे सबसे युद्ध करते हुए, कि वे मानो दशरथ ही नहीं बल्कि शतरथ या असंख्य रथ हो रहे थे। और इस प्रकार उन्होंने शत्रुओं के शस्त्र को छेद डाला, और राजा दशरथ ने शत्रुओं और शस्त्रों को छेद कर अपनी और अपनी स्त्री की रक्षा की। और राजा दशरथ और राजा जनक, राजा दशरथ अयोध्या की ओर गए अपनी रानी को लेकर, और राजा जनक अपनी जो उनकी नगरी मिथिलापुरी है वहां गए। अब वहां के जो अयोध्या के निवासी थे, उन्होंने तो राजा दशरथ को मृत ही मान रखा था कि उनका वध हो गया है, लेकिन जब उन्होंने राजा दशरथ को पुनः लौटा देखा तो उनका मानो पुनर्जन्मोत्सव मनाया गया, पुनर्राज्याभिषेक उनका किया गया, और वे राजा दशरथ स्वर्ग में इंद्र की तरह अयोध्या में क्रीड़ा करने लगे। वहां राजा दशरथ ने अपनी अन्य जो पत्नियां थी उनके समक्ष बैठ करके वहां केकया की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे पूर्ण चंद्रमुखी प्रिय, जो वस्तु तुम्हें इष्ट हो वह कहो, मैं उसे पूर्ण कर दूं। आज मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। यदि तुम उस समय बड़ी चतुराई से उस समय रथ नहीं चलाती तो मैं एक साथ उठे हुए कुपित शत्रुओं के समूह को इस प्रकार जीतता। इस प्रकार उस विजय का श्रेय उन्होंने अपनी रानी केकया को देते हुए उससे कहा कि तुम कुछ वर मांगो, तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन केकया ने उससे उनसे कहा कि हे नाथ, आपके पास धरोहर के रूप में रहे, जब मैं मांगूंगी तब आप बिना कुछ कहे दे देंगे। तो वह वर जो दशरथ ने देना चाहा था, उस वर को केकया ने धरोहर के रूप में रख लिया। इस प्रकार से हमारा ये 24वें पर्व का स्वाध्याय भी संपन्न हुआ, तो पूर्ण ये हुआ, उसका रिवीजन हुआ। केकई हुई क्या? केकई हुई? केकया नाम आया है वैसा दीदी प्रणाम यहाँ ही पर। इसमें तो ये केकया का दिया है, वैसे देखने में तो केकई का बोलते हैं ना, केकई ने रथ हाँ, चलाया ये था। प्रचलित ज्यादा है, ये वैष्णव शास्त्र में दीदी आता है केकई, लेकिन वास्तव में केकया नाम था उसका। और मैंने बताया ना, केकई नाम आप देखिए पिछले पर्व में आपने पढ़ा होगा कि केकई नाम दिया उसको, मित्रा की पुत्री जो है उसका नाम दिया केकई, जिसका अपर नाम दिया सुमित्रा, क्योंकि सुमित्रा वो की पुत्री, सुमित्रा की सुमित्रा नाम पुत्री। उसका दिया। केकई सुमित्रा की पुत्री ना? केकई सुमित्रा की पुत्री जी, हाँ। जिसका विवाह हुआ था, जिसकी मित्रा माता की- थी जो लक्ष्मण की माता थी, लक्ष्मण की माता थी जो। और ये केकया है, ये भरत की माता होगी। अब हम इसमें चलते तो हैं पूरा 25। केकया का दिया है, मतलब हाँ, केकया पढ़ेंगे इसमें। ये पूरा जो गुणों का वर्णन आया केकया का आया है, जो कि तो राम जी को जो अभूतपूर्व वनवास मिला था वो केकया के कारण से हुआ था। केकया के कारण ही वनवास मिला था, केकई के कारण नहीं, केकया के कारण। केकया, जी हाँ, ये सब कहानी आगे पढ़ेंगे, कथा आगे आएगी, सारी कथाएं। दोनों मिक्स हो गई, तो वैष्णव वाली ये दोनों मिक्स हो गई अपने में। हाँ हाँ, वैष्णव वाली में और अपने में काफी कुछ अंतर आता है, जो आगे और भी हाँ। पढ़ेंगे बहुत अंतर आता है। और अभी पद्म पुराण की जो रामायण पढ़ रहे हैं और उत्तर पुराण की रामायण पढ़ेंगे, उसमें भी काफी अंतर है, आपस में दोनों में बहुत भिन्नता है। अब हम चलते हैं 25वें पर्व की ओर। अब 25वें पर्व में उनके संतान उत्पन्न होती है रानियों के, और संतान उत्पन्न होने के पहले वे भी स्वप्न देखती हैं। जिस प्रकार तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती हैं, लेकिन यहाँ पर ये माताएं जो हैं कोई 3 स्वप्न, कोई 4 स्वप्न आदि देखती हैं। तो सपनों का वर्णन यहाँ पर आ रहा है कि अपराजिता रानी ने रात्रि के पिछले पहर में महापुरुष के जन्म को सूचित करने वाले अत्यंत आश्चर्यकारक स्वप्न देखे। वे स्वप्न क्या थे? पहले स्वप्न में उसने सफेद हाथी देखा, दूसरे में सिंह देखा, तीसरे में सूर्य देखा, और चौथे में चंद्रमा देखा।
इस प्रकार वह जब तुरही के मंगलिक शब्दों से रानी अपराजिता जाग उठी, अपराजिता अर्थात जिसे प्रचलित नाम जिसका है कौशल्या, जिसे वैदिक शास्त्रों में वैदिक जो रामायण है उसमें कौशल्या नाम दिया, अपने यहाँ पर उनका नाम दिया है अपराजिता, जो बड़ी रानी थी दशरथ की। तो वह अपराजिता रानी जाग उठी, बड़ी विनय से अपने पति के पास गई, सपनों का फल पूछने लगी। तो वहां पर स्वामी ने कहा, क्या कहा कि तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। हमारे अंतरंग में, हमारी आत्मा में हमारे जो शत्रु हैं, विकार भाव जो शत्रु हैं उनका, और बहिरंग दोनों शत्रुओं का वह नाश करेगा। इतना पराक्रमी पुत्र होगा। ऐसा सुनकर अपराजिता परम संतोष को प्राप्त हुई। अब तदनंतर कुछ काल बीतने पर सुंदरी सुमित्रा ने भी स्वप्न देखे। ये सुंदरी सुमित्रा का जो नाम आ रहा है, इसे कैकेयी नाम दिया हमारे शास्त्रों में। ये कैकेयी और सुमित्रा दोनों नाम थे। इस सुमित्रा रानी ने स्वप्न देखे और वह भी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने क्या देखा कि लक्ष्मी और कीर्ति आदर पूर्वक जिनके मुख पर कमल रखे हुए थे तथा जिनमें सुंदर जल भरा हुआ था, ऐसे कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। फिर देखा कि मैं स्वयं किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देख रही हूँ। इसके बाद उसने देदीप्यमान किरणों से युक्त सूर्य के समान सुशोभित नाना रत्नों से खचित तथा घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। इस प्रकार से सुमित्रा ने भी 3 स्वप्न देखे, और 3 स्वप्न देखकर जब प्रभात हुआ, सुबह हुई, तो मंगलमय वादित्रों के शब्द से सुमित्रा जाग उठी और उसने भी महाराज दशरथ से सपनों का फल पूछा। तो महाराज ने कहा, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो कि युग का प्रधान होगा, शत्रुओं के समूह का क्षय करने वाला होगा, महातेजस्वी और अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। पति के ऐसा कहने पर जिसका चित्त आनंद से व्याप्त हो रहा था, वह सुमित्रा रानी भी अपने स्थान पर चली गई। तथा सुमित्रा रानी के तो नारायण उत्पन्न भैया होंगे। भैया जी, ये इस हाँ, सुमित्रा के जो पुत्र होगा उसका नाम भरत होगा क्या? नहीं, उसका नाम होगा लक्ष्मण। अच्छा, उसका नाम लक्ष्मण होगा, नारायण होगा वह। और रामचंद्र जी हो गए, अपराजिता के होंगे, वे बलभद्र होंगे। अब अथानंतर समय पूर्ण होने पर कुछ समय और बीतने के बाद अब क्या होता है कि अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को उत्पन्न किया। इस भाग्य वृद्धि की सूचना करने वाले लोगों को जब राजा दशरथ धन देने बैठे, तो राजा दशरथ इतने भाव विभोर होकर उन्होंने धन दिया कि उनके पास छत्र चमर तथा वस्त्र ही शेष रह गए। बाकी जो कुछ था सब वस्तुएं उन्होंने दान में दे दी। ऐसा वहां पर रामचंद्र जी के जन्म होने पर इस प्रकार का दान किया गया। जिसका वक्षस्थल लक्ष्मी के द्वारा आलिंगित था, जिसके नेत्र कमल के समान थे, ऐसे उस पुत्र का माता पिता ने पद्म नाम रखा। अब ये यहाँ पर आता है कि पद्म क्यों नाम रखा गया। क्यों नाम रखा गया? क्योंकि जिनके नेत्र कमलों के समान थे, ऐसे पुत्र को पद्म नाम दिया। पद्म का अर्थ होता है कमल, तो रामचंद्र जी के नेत्र कमलों के समान थे, इसलिए वे पद्म नाम से विख्यात हुए। इसको पद्म पुराण के रूप में हम सभी यहाँ अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, रामचंद्र जी तो है सर। हाँ, रामचंद्र जी का ही नाम पद्म है जी। ये पद्म पुराण रामचंद्र जी का ही पुराण है। तो शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे। अपने मूर्ति बनाई है उसका भी तो पद्म नाम ही है ना। हाँ रामचंद्र जी की मूर्ति बनाई, उसका नाम भी तो पद्म ही है ना। हाँ, पद्म पद्म बोलते हैं। पद्म है, राम है, राम भी है। यहाँ पद्म नाम से अपने शास्त्रों में विख्यात हैं रामचंद्र जी। अब रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ उस समय क्या घटनाएं हो रही हैं ये बता रहे हैं कि शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे। जो शत्रु थे वहां उत्पात हो रहे हैं, और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नील कमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति रूपी जल में तैर रहा था, और अनेक अच्छे अच्छे, नहीं यहाँ पर मैंने शायद कुछ भूल कहा है, यहाँ पर एक मिनट। ये जो है, ये सुमित्रा ने पुत्र को उत्पन्न किया। 23वें श्लोक में देखिएगा लिखा है कि सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को उत्पन्न किया। तो उस पुत्र का जब जन्म हुआ, अर्थात लक्ष्मण का जब जन्म हुआ,
तब पद्म के जन्मोत्सव का मानो अनुसंधान ही करते हुए बंधु वर्ग ने उनका भी बहुत भारी जन्मोत्सव किया। किसका? लक्ष्मण का। और उन लक्ष्मण के जब जन्म हुआ तब शत्रुओं के नगरों में हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। ये हुआ लक्ष्मण के जन्म होने के बाद में। अर्थात राम और लक्ष्मण दोनों का जन्म हो चुका है। बाल क्रीड़ा करते हुए वे किसका मन हरण नहीं करते थे। चंदन के लेप से शरीर को लिप्त करने के बाद जब वे ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाते थे तब स्वर्ण रस से संयुक्त रजताचल की उपमा धारण करते थे। जब वे शब्द करते थे, वे अर्थात राम और लक्ष्मण जो शिशु अवस्था में थे, जब वे शब्द करते थे तब ऐसे जान पड़ते थे मानो अमृत का वमन ही कर रहे हो, माने अर्थात अमृत ही झर रहा हो, उनकी वाणी से अमृत ही झर रहा हो। इस प्रकार का उनका अतिशय था। जिस प्रकार पहले विजय और त्रिपृष्ठ, देखिए 34वें श्लोक में पढ़िएगा, श्लोक नंबर 34 से पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार पहले विजय और त्रिपृष्ठ नामक बलभद्र तथा नारायण हुए थे। ये कौन थे? पहले बलभद्र और नारायण जो थे उनका नाम था, पहले बलभद्र का विजय और पहले नारायण का नाम था त्रिपृष्ठ। ये जब हुए थे उसी प्रकार ये दोनों बालक भी उन्हीं के समान समस्त चेष्टाओं के धारक हुए थे। अर्थात ये अभी हैं, ये 8वें नारायण बलभद्र और बलभद्र होंगे। ये नारायण का नाम समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? मैंने कहा कि जिस प्रकार पहले विजय, श्लोक नंबर 34 देखिए, कि जिस प्रकार पहले विजय और त्रिपृष्ठ नाम के बलभद्र और नारायण हुए, ये 8वें बलभद्र और नारायण होंगे। कौन? राम और लक्ष्मण 8वें होंगे। उसके बाद 9वें कौन हुए हैं? 9वें हुए कृष्ण और बलराम, ये हुए थे। और पहले जो बलभद्र और नारायण थे उनमें पहले बलभद्र का नाम था विजय और पहले नारायण का नाम था त्रिपृष्ठ। त्रिपृष्ठ जो था वो भगवान महावीर स्वामी का जीव था। भगवान महावीर स्वामी का जीव ही त्रिपृष्ठ नारायण बना था, जो कि आगे चलकर भगवान महावीर स्वामी बना। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार पहले विजय और त्रिपृष्ठ नाम के बलभद्र नारायण हुए थे उसी प्रकार ये दोनों बालक भी उनके समान ही चेष्टाओं के धारक हुए थे। अर्थात ये भी बलभद्र और नारायण ही बनने वाले हैं। अब किसने क्या नाम रखा, ये बड़ा सुंदर वर्णन हमें प्राप्त होता है। किस रानी ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा, इसे पढ़ते हैं कि तदनंतर केकया रानी ने सुंदर रूप से सहित पुत्र उत्पन्न किया जो महाभाग्यवान था। भैया जी एक मिनट, तो ये बलभद्र और नारायण पहले नंबर के थे क्या? विजय और त्रिपृष्ठ? हाँ, पहले नंबर के थे विजय ना। और त्रिपृष्ठ नामक बलभद्र और नारायण पहले नंबर के थे क्या ये? पहले थे ये, हाँ जी अच्छा, पहले थे ये। ये आपका विजय और त्रिपृष्ठ थे, पहले बलभद्र और पहले नारायण थे। अच्छा ठीक। ये पूछना चाह रही ना? हाँ यही पूछना चाह रही थी, मतलब पहले नंबर पहले के हो गए ना 9 बदल हाँ में, हाँ, ये पहले सब विजय परीक्षा और में नहीं आएगा, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये पहले कौन थे हाँ ये नहीं सब परीक्षा में आपको हाँ नहीं आएगा, लेकिन नहीं बस वो तो अपने ठीक बस है, बता नॉलेज रहा के हूँ लिए। कि हाँ हाँ जी, पहले बलभद्र का नाम विजय था और पहले का नाम नारायण का नाम त्रिपृष्ठ था। और अभी जिनका वर्णन चल रहा है ये 8वें होंगे ये। ठीक है। जी, तो अब आ रहे हैं अपने कि केकया रानी ने सुंदर रूप से सहित पुत्र उत्पन्न किया जो महाभाग्यवान था तथा संसार में भरत इस नाम को प्राप्त हुआ। केकया के पुत्र का नाम आया भरत। तत्पश्चात सुप्रभा, जो कि तीसरी रानी थी दशरथ की, सुप्रभा रानी ने सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जिसकी समस्त संसार में आज भी शत्रुघ्न नाम से प्रसिद्धि है। कि सुप्रभा के पुत्र का नाम हो गया शत्रुघ्न, अपराजिता के पुत्र का नाम पद्म और सुमित्रा के पुत्र का नाम हो गया लक्ष्मण और केकया के पुत्र का नाम शत्रुघ्न और सुप्रभा के पुत्र का नाम नहीं, केकया के पुत्र का नाम तो भरत हुआ ना? केकया के पुत्र का नाम भरत और सुप्रभा के पुत्र का नाम शत्रुघ्न। अब यहाँ पर बड़ा नहीं, सुंदर वर्णन। सुमित्रा के नाम भरत है, केकया ने तो देखा कि भरत ये नाम चक्रवर्ती भरत में आया है, तब वो अपने उसका नाम वो रखते हैं ना युधिष्ठिर क्या? ये चीज क्लियर कर रहा हूँ अभी मैं आपको। देखिए आपकी हाँ जो जिज्ञासा है अभी अभी क्लियर हो गया ये कि अपराजिता ने, अब इसको ध्यान से सुनिए, कि अपराजिता ने पद्म का दूसरा नाम बल रखा था। जो पद्म नाम रखा, पद्म पुराण जो हम पढ़ रहे हैं, तो उन पद्म या अर्थात भगवान राम का दूसरा नाम क्या रखा? बल नाम रखा था।
और सुमित्रा ने अपने पुत्र का दूसरा नाम बड़ी इच्छा से हरि घोषित किया था, जिसे हम लक्ष्मण नाम से जानते हैं। उनका नाम यहाँ पर क्या आया है कि हरि घोषित किया था। ठीक है, तो हरि इसमें कहते हैं, लक्ष्मण सौधर्म नाम इंद्र तो को हरि कहते हैं। लक्ष्मण नाम तो आया नहीं है ना, जैसे अभी तक लक्ष्मण नाम आया नहीं है। लक्ष्मण हम लोग कह रहे हैं लक्ष्मण, आगे लक्ष्मण नाम भी आएगा इसी पुराण में। लेकिन यहाँ पर जब बालक का जन्म हुआ भैया है, जी इसमें लक्ष्मण नाम आया है ना? आ गया ना लक्ष्मण गया नाम है। तो तीसरा नंबर लक्ष्मण का नाम भी आ गया, लाइन ठीक है। 26वें में आ गया, 26वें। जी ठीक है। तो बालक का नाम रखा हरि घोषित किया। किसने? सुमित्रा ने अपने पुत्र का नाम रखा क्या? हरि। हरि कहते हैं हम लोग, सौधर्म इंद्र को हरि कहते हैं, तो हरि नाम रखा सुमित्रा ने। अब केकया ने देखा कि भरत, यह नाम संपूर्ण चक्रवर्ती भरत में आया है, इसलिए उसने अपने पुत्र का अर्ध चक्रवर्ती नाम प्रकट किया। केकया ने क्या नाम रखा अपने पुत्र का? कि पहले चक्रवर्ती जो भरत हैं, जो कि उनके नाम के ऊपर उसने अपने पुत्र का नाम रखा, भरत रखा। अब सुप्रभा, अब सुप्रभा क्या विचार करती है? ये बड़ा, सुप्रभा का विचार बड़ा ही मंथन करने वाला है, बहुत ही प्रेरणादायक विचार है। ये केकैया ने इसने ना अर्ध चक्रवर्ती नाम प्रकट किया। हाँ, अर्ध मतलब चक्रवर्ती नाम प्रकट किया। ये पूरा क्लियर नहीं है कि अर्ध चक्रवर्ती का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, ये मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि अर्ध चक्रवर्ती नाम प्रकट किया। ये दीदी, ललिता दीदी, आप कुछ बताएं इसमें कि अर्ध चक्रवर्ती का यहाँ क्या अर्थ हुआ। नहीं, अर्ध चक्रवर्ती तो नारायण को कहते हैं, बलभद्र या नारायण को कहते हैं। ये तो पूरे चक्रवर्ती थे, पता नहीं क्यों अर्ध हाँ, चक्रवर्ती वो तो नाम। पूरे चक्रवर्ती थे। मीटिंग में हाँ, तो ये किस अपेक्षा से अर्ध चक्रवर्ती बताया आचार्य महाराज ने, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है अभी। हमारे ज्ञान का कमी है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब सुप्रभा का जो विचार है, यह बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक विचार है कि सुप्रभा क्या सोचती है कि केकया ने अपने पुत्र का नाम चक्रवर्ती के नाम पर रखा है, तो मैं अपने पुत्र का नाम इससे भी बढ़कर क्यों न रखूं। यह विचार कर उसने अरहंत भगवान के नाम पर अपने पुत्र का नाम क्या रखा? शत्रुघ्न नाम रख लिया। कि सबसे ऊपर जो है अरिहंत भगवान होते हैं, मैं तो अरिहंत भगवान के ऊपर अपना नाम रखूंगा, पुत्र का रखूंगी। और उसने नाम रखा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कहते हैं शत्रु रहित, जो शत्रु रहित होते हैं उसे शत्रुघ्न कहते हैं। ये जो भगवान का एक नाम है, जो जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र हम पढ़ते हैं, तो उसमें शत्रुघ्न नाम भी एक आता है भगवान का नाम। देखिएगा 877 नंबर नाम जो है भगवान का, 877वां नाम, वो शत्रुघ्न नाम आया है। कि जब केवल ज्ञान अवस्था प्रकट हो जाती है, उसके बाद भगवान शत्रु रहित हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी उनका शत्रु नहीं रहता है। वो कमठ जो उपद्रव कर रहा था, घनघोर उपद्रव कर रहा था, वह कब तक उपद्रव करता रहा? जब तक भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह कमठ भी भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, उसके बाद वे शत्रु रहित हो जाते हैं। तो ऐसे शत्रुघ्न नाम रखा उसने अपने पुत्र का। ये और जगत के सुप्रभा ने जीवों के, मतलब शुरू का नाम भी शत्रुघ्न रखा और बाद में भी वही शत्रुघ्न रखा, हाँ दोनों उसने, नाम सेम है। हाँ उसने तो अलग नाम नहीं रखा, एक ही नाम रखा, हाँ, शत्रुघ्न ही नाम रखा। हाँ, एक ही तो नाम। ये प्रसंग मैंने कहा कि प्रेरणादायक है, इसलिए कि हम लोगों को भी अपने संतान का नाम इस प्रकार से ही जिन भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। हमारे हाँ, जिन सहस्त्र नाम, हमारे पास जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र है, जिसमें 1008 भगवान के नाम दिए गए हैं, एक से एक नाम है, उनमें हमें बहुत से नाम मिलेंगे जो हम अपने संतान के रख सकते हैं। लेकिन आजकल हम लोग रखते नहीं है। यह बहुत विडंबना की स्थिति है। हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये तदनंतर जो अब ये तो भैया जी, ये सुप्रभा है छोटी थी कि केकैया छोटी थी? सुप्रभा चौथी से, रानी थी ना केकैया? सुप्रभा तीसरी रानी थी सुप्रभा, और अच्छा, चौथी रानी थी केकया। सबसे छोटी है केकया, क्योंकि सबसे बाद में केकया से विवाह हुआ अंत में। अपराजिता से और सुमित्रा से और सुप्रभा से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। 24वें पर्व में ही उनके विवाह का वर्णन पढ़ चुके हैं, और 25वें में आया केकया के विवाह का वर्णन। तो भरत बड़ा था कि शत्रुघ्न? उस अपेक्षा से भरत बड़े होंगे ना, भरत बड़े हैं। नहीं, केकैया भरत तो भी बड़े सबसे थे। छोटी रानी थी ना? हाँ, केकैया तो सबसे छोटी रानी थी। हाँ अगर वैसे देखेंगे तो भरत, ठीक बात है। हाँ, भरत ही छोटे हुए फिर। लेकिन बोलने में ऐसे आता है, पहले राम हो गए। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अपने यही कहते हैं। तो तीसरे नंबर में ही भरत का नाम आता है, ठीक है। लेकिन आप जो कर रही हैं उस हिसाब यहाँ से पे तो भी सब, तीसरे नंबर में उसका पुत्र हुआ है, नंबर चौथे में लिखा है। हाँ चौथे में
चौथे शत्रुघ्न में का। भरत हुए ना। परंतु रानी वो शायद चौथी थी और ये रानी बड़ी, तो बड़ी छोटी रानी हाँ, उसमें। ठीक है। तो तो अब रानी के बड़ी चारों छोटी हो के भी उनका पुत्र बड़ा हो सकता है। हाँ हो वही कह सकता रहे है, हैं हाँ, वो भी हो रानी सकता है, ठीक बात है कि रानी छोटी है लेकिन पुत्र पहले उसको पुत्र हो गया, ये भी हो सकता है कि तदनंतर एक अब चारों कुमार जब कुछ बड़े हो गए तब राजा दशरथ को व्यग्रता हुई कि इनके योग्य अध्यापक का विचार किया कि इनको किसी योग्य अध्यापक के सुपुर्द कर इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाए। इस प्रसंग में हमें एक कथा प्राप्त होती है कि कांपिल्य नाम का एक सुंदर नगर था जिसमें सिखी नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी इसु नाम की स्त्री थी। बहुत अधिक लाड़ प्यार के कारण उनका एर नाम का जो पुत्र था वह महाअविनयी हो गया, वह अनुशासनहीन हो गया और उसकी चेष्टाएं हजारों उलाहनों का कारण हो रही थी, जगह जगह से उलाहने आ रहे थे। ऐसा उस एर का कार्य था। तो यह सोच करके माता पिता ने दुखी होकर अपने पुत्र को घर से निकाल दिया और केवल 2 कपड़ों को धारण करता हुआ वह एर बहुत दुखी अवस्था में राजगृह नगर में जा पहुंचा। वह वहां जाकर के जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था और जिसके 1000 शिष्य थे, ऐसे गुरु से वह धनुर्विद्या सीखने लगा। कौन? एर, जिसे उसके माता पिता ने निकाल दिया था। और वह एर उन 1000 शिष्यों से भी अधिक निपुण हो गया था। राजगृह के राजा ने जब यह सुना कि वह जो वैवस्वत है जिसने एर को धनुर्विद्या सिखाई है, वह वैवस्वत ने किसी बाहरी बालक को, विदेशी बालक को हमारे पुत्रों से भी ज्यादा योग्य बना दिया है, तो वह उस बड़े ही क्रोध को प्राप्त हुआ। अब राजा के क्रोध को जब प्राप्त हुआ तो उस समय में कुछ उपाय करना जरूरी था। तो उस गुरु ने एर को यह सलाह दी कि जब राजा यहाँ पर आए तो तुम उनके सामने मूर्ख बन जाना, अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन नहीं करना, अन्यथा राजा के दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो एर से जब राजा वहां पर आया उसने सभी से बाण छुड़वाए। एर से भी जब बाण छुड़वाया तो एर ने जानबूझकर कुछ इस प्रकार से बाण छोड़े कि राजा ने समझ लिया कि यह तो मूर्ख है, इसे धनुर्विद्या का कोई ज्ञान नहीं है, और इसीलिए उस गुरु को बहुत सम्मान के साथ विदा किया, क्योंकि राजा ने समझा कि एर को उसने अच्छी शिक्षा नहीं दी है, मेरे पुत्रों को ही अच्छी शिक्षा दी है। अब एर गुरु की सम्मति से उस गुरु की पुत्री से ही विवाह किया एर ने और वहां से रात में भाग गया, क्योंकि उसे राजा का कोप भाजन नहीं बनना था। और वहां से भागकर वह एर गुरु की पुत्री से विवाह करके राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या में आया। वहां आकर पुत्री एर का ने नाम नहीं लिखा है ना? हाँ? पुत्री का नाम नहीं लिखा है, एर की पत्नी जो। नहीं, पुत्री का नाम नहीं लिखा है जी। हाँ, पुत्री का नाम नहीं लिखा है, गुरु की पुत्री से विवाह किया, बस यही वर्णन आया है। तो अब वहां जब भाग करके वो आया और दशरथ राजा को उसने अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाया, जिससे राजा बहुत ही संतुष्ट हुए, राजा बहुत ही प्रभावित हुए और उसने अपने सभी पुत्रों को उसके सुपुर्द कर दिया, धनुर्विद्या सीखने के लिए सुपुर्द कर दिया अपने चारों पुत्रों को उस एर के। और वे कह रहे हैं कि इन अन्य विषयों के गुरु प्राप्त होने से उसके अन्य अन्य ज्ञान भी उस तरह प्रकाशता को प्राप्त हो गए, इस तरह की ढक्कन के दूर होने से छिपे हुए रत्न प्रकाशता को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्रों के नए विनय और उदार चेष्टाओं से जिनका हृदय हरा गया था, ऐसे राजा दशरथ उन पुत्रों को अतिशय पूर्ण ज्ञान देखकर अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए और उन्होंने समस्त गुरुओं का सम्मान कर उन्हें इच्छा से भी अधिक वैभव प्रदान किया। वहां पर बहुत से गुरु थे, उनमें धनुर्विद्या सिखाने वाले एर गुरु थे और बाकी और भी गुरु थे। उन सभी गुरुओं का सम्मान किया राजा दशरथ ने, क्योंकि उन्हें उन गुरुओं ने उनके पुत्रों को बहुत ही सुयोग्य बना दिया था। अब आगे गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, किसी पुरुष को प्राप्त कर थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी मार्केबल बात है, ये अंडरलाइन करने की बात है। क्या कोटेशन है यहाँ पर कि किसी पुरुष को प्राप्त कर थोड़ा ज्ञान भी उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाता है। ये अपनी अपनी पात्रता है कि कोई तो ऐसा योग्य होता है कि थोड़े से ज्ञान को पाकर भी बड़ी उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, किसी को पाकर उतना का उतना ही रह जाता है, वह घटता बढ़ता नहीं है, उतना का उतना रह जाता है। और कर्मों की विषमता से किसी को पाकर उतना भी नहीं रहता, वह ज्ञान को प्राप्त कर ले भले ही, लेकिन कर्मों के योग से उसका
प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, उतना का उतना भी नहीं रह जाता। तो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य की किरणों का समूह फटिक गिरी के तट को पाकर अत्यंत विस्तार को प्राप्त होता है। किसी स्थान में तुल्यता को प्राप्त होता है, अर्थात उतना का उतना रहता है, और अंधकार युक्त स्थान में बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। तो यह अपनी पात्रता है या कर्मों की विषमता के कारण कोई बहुत ही ज्ञानी बन जाते हैं और कोई उतने के उतने रह जाते हैं, और कोई प्राप्त ज्ञान को भी खो देते हैं। या कर्मों की विषमता का यहाँ पर अंत में हमें इस प्रकार से उपदेश दिया गया। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य कथित पद्मचरित में राम आदि 4 भाइयों की उत्पत्ति का कथन करने वाला 25वां पर्व समाप्त हुआ। इस प्रकार से अब राम कथा जो है आगे में दूसरे भाग जो हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं, अभी तक तो हम भूमिका पढ़ रहे थे, जो वानर वंशी और राक्षस वंशी आदि जो विद्याधर है उनका हमने वर्णन पढ़ा, और यहाँ इक्ष्वाकु वंशियों में अनेक जो बड़े बड़े राजा हुए उनका सबका वर्णन पढ़ा। दशरथ राजा का चरित्र पढ़ा, दशरथ राजा की 4 रानियों से उनका विवाह हुआ ये पढ़ा, उनकी संतान हुई, संतान का वर्णन पढ़ा। अब इसके बाद जो हमारा जो दूसरे भाग के अंदर में जिसका अध्याय शायद आरंभ हो चुका है, इसमें हम इनके गुरु, इसका मतलब एर थे, इन चारों के गुरु इस एर थे इनके गुरु। हाँ जी, एर थे। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें अभी तक राम का नाम तो आया ही नहीं है ना इसमें? अभी तक राम का नाम आया नहीं है, लेकिन आप दूसरे भाग में देखिए राम का भी नाम आएगा, लक्ष्मण का भी नाम आएगा, सभी नाम आएंगे। हाँ ठीक। अभी इनको पद्म नाम से संबोधित किया गया अभी तक, आगे में आपको राम का नाम मिलेगा। दशरथ के पटरानी कौन थी? हाँ जी, किसकी? दशरथ की पटरानी भरत की तो अभी शादी नहीं हुई। ये तो वर्णन आगे आएगा। अभी तो किसी का भी विवाह नहीं हुआ ना, अभी तो ये लोग कुमार अवस्था में है सभी, इनकी शिक्षा दीक्षा चल रही है। ये पुष्पा भी 2 दिन से आगे का प्रश्न है। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छी समरी की। मेरे को बड़ा फायदा होता है, मैं परीक्षा तो देती नहीं हूँ, सुन करके मेरी वासना हो जाती दीदी, है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये तो ऐसा वर्णन है कि जितनी बार पढ़ा जाए मन नहीं भरता। ऐसा ये वर्णन है कि हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, और दोबारा आपकी सौजन्य से हमें पुनः पढ़ने को का मौका मिल रहा है। हम लोग को बहुत बहुत अच्छा आभारी हूँ, और ग्रुप के जितने दीदी सदस्य हैं ऐसा सबका। लगता है कि इन भैया जी को तो पूरा मुखस्त ही है, ये हृदयस्थ है पूरा। नहीं, ऐसी बात दीदी नहीं है, पढ़ चुके थे लेकिन भूल जाते हैं पढ़ाई। और देखिए, हम लोग का तो क्षयोत्सम कहाँ है, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, लेकिन उसको फिर से पढ़ते हैं तब याद आ जाता है कि हाँ, ये सब हमने 2 साल पहले हम लोग पढ़ चुके थे। जो भी पढ़ने सुनने में जो भी वो क्षमा कीजिएगा। आपने बताया क्या समझ में आया है? हाँ दीदी, करें आप भैया जी, आप समरी करते हैं तो पूरा ऐसा लगता है याद हो गई, पूरी कहानी याद हो जाती है। याद हो। अब परीक्षा दीजिए, सबको परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर मिले, ये शुभकामना है। हाँ हाँ ठीक। तदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि तात्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने तां वन्द्यमानश्च ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक लही सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्गत, दया धर्म पालू सदा यही मुस्कापन। गुरुदास वाणी माता की जय। कर सदन में हम अन्ना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जय।
महतारियों को वंदना, अंजना जी को सभी वंदना, बड़ों को ललिता सादर दीदी को प्रणाम, प्रणाम, भैया जी को सभी प्रणाम, को सभी जय बड़ों को भैया जी प्रणाम, को सभी जय को जय जिनेंद्र, राम जिनेंद्र। आंटी सभी बड़ों को जय प्रणाम, जिनेंद्र, भैया जी को सभी प्रणाम, बड़ों को सादर जय प्रणाम, जिनेंद्र। सभी भैया को जी को जय प्रणाम, जिनेंद्र। राधे जी को वंदना, भैया जी सभी को बड़ों को प्रणाम, प्रणाम, सभी को सबको जय प्रणाम, जिनेंद्र। बाकी सभी को जय ललिता जिनेंद्र। दीदी को विशेष जय अर्चना जी जिनेंद्र। को आदरणीय वंदना, दीदी को प्रणाम, वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी सहयोगियों को सादर जय जिनेंद्र। आज की शिवरात्रि सबके लिए, परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रतिमा प्रतिमा दादी को वंदना, राजेंद्र भाई साहब को जय जय जिनेंद्र। सभी का बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सभी को बेस्ट ऑफ लक। प्रणाम दीदी, प्रणाम दीदी, भैया जी को प्रणाम, सबसे भैया जी को प्रणाम। एंड कर रहे हैं।